इंडियन एयरफोर्स की ओर से 22 साल पहले जो सपना देखा गया था वो अब पूरा होने जा रहा है। इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को हल्का लड़ाकू विमान मिल गया है। खास बात यह है कि नवरात्रि में अष्टमी के दिन यह एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुए हैं, जो अब सेना की शक्ति बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में जोधपुर एयरबेस पर यह हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुए। वहीं लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स को सौंपने से पहले धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान चारों समुदाय के धर्मगुरु मौजूद रहे। वहीं राजनाथ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एलएच को नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से अच्छी जगह नहीं हो सकती थी। एलएच के शामिल होने से वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी। सारी शक्ति का बड़ा सूचक है। एलएच देश की स्वदेशी तकनीक पर गर्व है। आपको बता दें, करीब 3,885 करोड़ की लागत से बने 15 LCH कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर सुपुर्द किए गए हैं और बाकी 7 हेलीकॉप्टर भी अगले कुछ ही दिन में यहां पहुंच जाएंगे। इसे स्क्वाड्रन के लिए एयरफोर्स के 15 पायलट्स को ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही इन हेलीकॉप्टरों की तैनाती से सीमा पर आतंकी गतिविधियों पर विराम लगेगा। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोटॉनिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। वहीं इसका मुख्य उद्देश्य एटीट्यूड वाले क्षेत्रों में सेना को घातक कॉम्बैक्ट कैपेसिटी उपलब्ध कराना है। From Indian Air Force, Indian Army, Indian Navy. आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। इसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इस आयोजन से जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। LCH जैसा सूरमा के इंडक्शन समारोह के लिए आदिशक्ति महादुर्गा की उपासना के पर्व नवरात्र अच्छा समय और राजस्थान की धरती से उपयुक्त कोई जगह शायद ही कोई हो सकती थी। साथियों, देश में जब जब वीरों के शौर्य और पराक्रम की चर्चा होती है और किसी राज्य का नाम स्वतः जुबान पर चला आता है तो वह राज्य और कोई नहीं बल्कि वह स्थान राजस्थान ही होता है। महाकवि कालिदास की प्रशंसा में आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा। कहा गया है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका तिष्ठति कालिदासः, यानी कवियों की गणना में कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर आता है। और आप लोग जानते हैं कि हमारे हाथ में सबसे छोटी उंगली का नाम ही कनिष्ठिका होता है।